जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है कि 2024 में मेष राशि के जातकों की कैरियर की क्या स्थिति रहेगी। कैरियर अर्थात कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करने की स्वतंत्रता ही हमको मिली हुई है। सारे ग्रंथ इसी पर भरे पड़े हुए हैं। कर्म करने की स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता का हम जैसा इस्तेमाल करते हैं, जैसा प्रयोग करते हैं, हमारा भविष्य भी वैसे ही होता है और हमारा फल भी ठीक वैसे प्राप्त होता है। मेष राशि के जातकों के लिए कैरियर की 2024 में बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। हम देखेंगे कि मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए 10वां स्थान कैरियर का स्थान होता है, हर व्यक्ति के लिए है। और 10वां स्थान के जो स्वामी हैं आपके, वो शनि है। आपके 10वां खूबसूरती देखिए 2024 की मेष राशि के जातकों के लिए जो विशिष्टता है वो मैं समझाना चाहता हूं। तो आपके कर्माधिपति हुए शनिदेव, शनि महाराज, क्योंकि यहां पे मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। और शनिदेव विराजमान कहां है? एकादश स्थान पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि पे, अर्थात दशमेश अपने घर से द्वितीय स्थान पे और एकादश स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है। आप सभी ये जानते हैं, बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं हमारे, बहुत सारे लोग ज्योतिष के बड़े मर्मज्ञ हैं जो वीडियो को देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि एकादश पे जाके, एकादश स्थान पर जाकर सभी ग्रह बहुत शुभ परिणाम देने लगते हैं। और ऐसे में शनि का एकादश स्थान पे जाना और आपके कर्म स्थान के स्वामी, कैरियर स्थान के स्वामी, आपके अचीवमेंट के स्थान के स्वामी, आपकी उपलब्धियां दशम से देखी जाती वहां के स्वामी जब एकादश स्थान, लाभ स्थान, परीक्षा पूर्ति के स्थान पर बैठेंगे तो कितना शानदार परिणाम देंगे। और तरीके से समझते हैं आप शनिदेव की विशिष्टता, जैसे कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम देखते हैं 2024 2 + 0 + 2 + 4 = अर्थात बराबर 8 हुआ। 2 2 4 + 4 न्यूमरोलॉजी के अनुसार 8 अंक शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2024 को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, कैरियर स्थान के स्वामी हैं, उपलब्धियों के स्वामी। वो बैठे कहां पे हैं? आपके एकादश स्थान पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर। तो सीधे कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधा समझ में आ रहा है। 2024 मेष राशि के कर्मेश, 2024 का पूरा आधिपत्य उनका, और आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं। तो कैरियर से जबरदस्त लाभ मेष राशि के जातकों को इस वर्ष बिल्कुल मिलने जा रहा है। इसको मैं 3 तरीके से, 4 तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। धैर्य से वीडियो देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। अब यहां से हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और वीडियो को 10 मिनट के अंदर ही, टोटल वीडियो 10 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। शनिदेव की दृष्टि आप समझ लीजिए, 3 दृष्टियां प्राप्त हैं इनको। तीसरी दृष्टि इनकी, पहली दृष्टि है जो आपके तीसरे स्थान पे, आपके लग्न स्थान पर देखेगी। जो तृतीय स्थान, जिसे वक्र दृष्टि कहा गया, वो लग्न स्थान पर पड़ रही है। लग्न का अर्थात आपके व्यक्तित्व का, आपके शरीर का, आपके आभा मंडल का, इस सब का प्रभाव, ये 2 भाव जब आपके व्यक्तित्व से मेल खाएंगे तो कैरियर चमकेगा ही चमकेगा, अर्थात परिश्रम आपको करना होगा। शनि देते जरूर हैं, लेकिन पसीना निकालकर परिश्रम करवा के 2 गुना परिश्रम, मैं हमेशा कहता हूं शनिदेव परिश्रम सामान्य व्यक्ति से 2 गुना करवाते हैं, लेकिन परिणाम 4 गुना देते हैं, बहुत देते हैं, बशर्ते कि आप उनके पैमाने पर खरे उतर जाएं। वो आपकी जो परीक्षा लेते हैं परिश्रम के माध्यम से, उस पर आप खड़े हो जाएं। तो तीसरा अर्थात अपने व्यक्तित्व को चमकाइए, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाइए, अपने व्यक्तित्व में ऐसा
गांभीर्य लाइए, ऐसा डेप्थ लाइए, ऐसा विश्वास पैदा करिए अपने व्यक्तित्व में कि लोग सहज उसके ऊपर विश्वास करें और आपका करियर चमक जाए, आपका लाभ मार्ग प्रशस्त हो जाए। शनिदेव ये कह रहे हैं, देखिए वहां की जो तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, यही संकेत कर रही है, व्यक्तित्व को निखारिए, अपने पर्सनालिटी को टाइमबद्ध करिए, अपने पूरे टाइम जो पूरा 24 घंटे का जो समय है हर व्यक्ति को मिलता है, वही धीरू भाई अंबानी को भी वही मिलता रहा है, वही मुकेश अंबानी को मिलता है, वही टाटा को मिलता है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, एलन मस्क को ले लीजिए, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, जितने भी सफल लोग हैं उनको भी उतना ही टाइम मिलता है। उतने ही टाइम को जब जो सही तरीके से प्रबंधित कर लेता है, जिसका टाइम प्रबंधन सही है, वो अचीवमेंट उसके पास खींची चली आती है। ठीक यही संकेत कर रहे हैं, आप अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को ऐसे मैनेज करिए जिससे कि आप 2024 में कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ सकती है। मेष राशि के जातकों, शनि की 7वीं दृष्टि, दूसरी दृष्टि जो 7वें स्थान पर पड़ती है, समदृष्टि है, ये आपके 5वें स्थान पर पड़ रही। 5वां स्थान क्या है? आपके बुद्धि चातुर्य का, बौद्धिक कौशल का, ज्ञान का। यहां पर अपने बौद्धिक कौशलता को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। संतान का भी भाव है, संतान को भी इन्वॉल्व करिए इसमें, चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे आपका जो भी काम करते हो उसमें संतान का भी, अपने एडल्ट हो गई तो उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाइए, अपने बुद्धि चातुर्य को बढ़ाइए, जिससे आपका लाभ मार्ग अधिक प्रशस्त हो। क्योंकि बैठे लाभ मार्ग को, लाभ के भाव को ही शोभित कर रहे हैं शनिदेव, और वो शनिदेव इतने यहां से आपको संकेत कर रहे हैं, ज्ञान को बढ़ा दीजिए, ज्ञान को अपग्रेड करिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए, फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, और वो प्राप्त करेंगे 2024 में जिसकी आपको बहुत दिन से अपेक्षा थी, जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। सारी इच्छाएं पूरी होंगी। यहां पे 5वें स्थान के बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके 8वें स्थान पर पड़ रही है। ये भी 8 है, और ये 8 नंबर यहां भी मिल रहा है। ये रहस्यमय चीज है। 8वां भाव रहस्य का भाव है, अकल्ट का भाव है, रिसर्च का भाव है। अर्थात आप अपनी उपलब्धि, आप अपने चीजों को थोड़ा सा छुपा कर रखिए। अपने जो भी उपलब्धियां आपको प्राप्त होनी है, जो वो थोड़ा सा अभी लोगों तक जाने मत दीजिए। जब आप सफल हो जाइए तो लोग, सफलता तो खुद ही डंका पीटती है, वहां तो उसके पहले कुछ चीजों को अपने रहस्य में, अपनी स्ट्रेटजीज को आप रहस्य में रखिए, छुपा कर रखिए। जो आपको आपने गोल सेट किया अभी मत बताइए, जब अचीव हो जाए तब बताइए, उपलब्धियां आपके पास आ जाएं तब बताइए। ये शनि हैं जो आपके कर्म स्थान के स्वामी। एक और ग्रह आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके वर्तमान में लग्न स्थान पर ही विराजमान है। लग्न स्थान पर बैठ करके आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम कर रहे हैं। व्यक्तित्व आपका निखर रहा है। यहां से व्यक्तित्व आपका निखरेगा जब, तो शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, 2 दृष्टियां शनि और गुरु की साथ साथ पड़ रही हैं। लगभग जहां जहां दृष्टियां हैं इस समय, खासकर 1 मई तक, गुरु की जहां जहां दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि वही है। देखिए, शनि की दृष्टि मैंने बताया 5, शनि की पहली दृष्टि आपके लग्न स्थान पे, वहां गुरु स्वयं विराजमान है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 5वें स्थान पर, गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, और केवल यहां पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, वो बाद में पड़ेगी। अब ये देखिए, तो गुरु आपके 5वें भाव पे पढ़ करके ज्ञान को वृद्धि कर रहे हैं। जो शनि चाह रहे हैं कि ज्ञान की वृद्धि हो, गुरुदेव करवा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 7वां भाव भी, वहां से सर्विस को देखा जाता है, नौकरी को देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट को भी देखा जाता है। 6 तो यहां से भी शनि का बल प्राप्त हो रहा है, और आपके भाग्य को भी, क्योंकि कैरियर के साथ, कर्म के साथ जब भाग्य जुड़ जाता है तो बहुत जबरदस्त प्रभाव प्राप्त होता है। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पे,
तो भाग्य भी प्रबल हो जाएगा और फलतः शनि गुरु मिलकर के आपके करियर को 2024 में नई उछाल देने वाले हैं। नया नया भाग्य रचने जा रहे हैं और वो प्राप्त आप करेंगे जिसकी आपको बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। गुरु 1 मई के बाद आपके द्वितीय आएंगे, आपके धन स्थान पर बैठ जाएंगे। बहुत शानदार करियर रहने वाला है। नौकरी मिलेगी, नौकरी में परिवर्तन, क्योंकि यहां पे दृष्टि है, नौकरी में परिवर्तन मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर तरफ सफलता करियर में मेष राशि के जातकों को मिलने जा रही है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा बताने का तरीका जो आपको समझ में आया हो, हमने जो समझाने का प्रयास किया हो, जो बताने का प्रयास किया, वहां तक आप पहुंच गए हो, चीजों को समझ लिया हो, और बताने का तरीका और आपका 10 मिनट यहाँ पर खर्च करना अगर सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है तो उसको भी लिख सकते हैं। शीघ्र हाजिर होते हैं। 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ। जय सिया राम।